हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा। मैं चाइल्ड आई केयर एंड एडल्ट स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्क्विंट जो कि है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। सो व्हाट इज़ इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया? जो सबसे कॉमनेस्ट स्क्विंट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं कि हमारी आँख एक कान की तरफ यानी कि बाहर की तरफ भाग रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। इसको इंटरमिटेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हर समय नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता। इनिशियली ये इंटरमिटेंट कभी आ रहा है, कभी जा रहा है और कभी आँख बिल्कुल सीधी है। पेशेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि कभी-कभी तो मैं बिल्कुल ही सीधा देखता हूँ और किसी टाइम मेरी आँख बिल्कुल बाहर चली जाती है। सो पेशेंट इज़ क्वाइट कन्फ्यूज़्ड कि उसको स्क्विंट है कि नहीं है। सो इस डिज़ीज़ का नाम है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। ये जनरली आता है 2.5 टू 3 इयर्स की एज के अराउंड ये स्क्विंट आता है एंड धीरे-धीरे ये स्क्विंट बढ़ता है। सो ये स्क्विंट एक आई में होता है कि बोथ आईज़ में होता है? जनरली ये हमारी बोथ आईज़ में होता है, जिसको कि अल्टरनेट बोलते हैं, बट कई बार ये एक आई में ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है जो कि हमारी नॉन डोमिनेंट आई होती है। या कि किसी और रीज़न के कारण एक आई में मैनिफेस्ट करता है कि अगर पेशेंट की पुअर विज़न है, जैसे कि कैटरैक्ट है उसको, या उसको यंग एज में ग्लासेस की पावर थी बट उसने प्रॉपर ग्लासेस की पावर वियर नहीं करी है, या एक आँख में चोट लगने के कारण। सो इन सब रीज़न्स के कारण एक आई में स्क्विंट कई बार ज़्यादा दिखता है। एंड फिर हमारे ये इसका कॉज़ क्या है? आखिर पेरेंट्स ये पूछते हैं और जिनको एडल्ट्स को स्क्विंट होता है वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे को ऐसा स्क्विंट है क्यों? जो हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं। सो एक सेंटर जो हमारी दोनों आँखों को सीधा रखवाता है, उसके वीक हो जाने के कारण हमारी आइज़ में ऐसी प्रॉब्लम आती है। बट उस सेंटर वीक होने के कारण कोई हमारे इंटेलिजेंस पे, आईक्यू पे या हमारे कोई भी और काम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ अ टोटली सेपरेट सेंटर, जिसके कारण कि आपको इस प्रकार का स्क्विंट आता है। सो अब ये स्क्विंट हमें किस टाइम ज़्यादा दिखेगा? जनरली जब आप बहुत थके हुए हैं, स्लीपी हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं या बोलें तो खो गए हैं, तो ये स्क्विंट ज़्यादा दिखता है। ये उस टाइम पे हमें ज़्यादा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी माइंड का कंट्रोल लूज़ हो चुका है। अगर हम एडल्ट पेशेंट्स, इवन यंग एडल्ट्स, जैसे कि अगर हम एडोलेसेंट में 12-14 साल के बच्चे को कहेंगे आँख सीधी करो, दे कैन डू इट, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में थोड़ा बहुत होता है एंड ये तब तक वो समझ भी जाते हैं कि हाँ, मैं आँख को अगर ज़ोर लगाऊँगा तो अंदर ला सकता हूँ और ज़ोर ना लगाऊँ तो आँख को बाहर भी भेज सकता हूँ। ऐसा पेशेंट्स हमें ओपीडी में डेमोंस्ट्रेट भी करके दिखाते हैं। एंड फिर अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्टेबल रहता है कि बढ़ सकता है? जनरली ये जैसे बच्चों में होता है तो सबसे पहले एकदम दूर के लिए हमें ज़्यादा दिखना शुरू होता है। जैसे कि बच्चा डिस्टेंट विज़न, फार विज़न पे देख रहा है, आपने कोई ग्रुप फ़ोटो खींचा, वो अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में है, या एडल्ट्स में भी दूर से पहले दिखना शुरू होगा एंड देन फिर ये पास के लिए धीरे-धीरे स्क्विंट बढ़ता जाता है। लाइक कि इस डिज़ीज़ का मतलब कर्व ही ऐसा है, पहले डिस्टेंस के लिए होगा, फिर धीरे-धीरे जब ब्रेन का कंट्रोल लूज़ होता जाएगा, तो ये नियर के लिए आपको स्क्विंट ज़्यादा दिखने लगेगा। जनरली कई बार बच्चों में ये स्टेबल भी रहता है, बहुत ही माइनर पॉपुलेशन है जिसमें ये खुद थोड़ा बहुत कम होता है, नहीं तो धीरे-धीरे विद एज ये बढ़ता है। बट हमें इसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं? बच्चों में तो इसमें अगर आपकी 2 आँखें एक साथ नहीं हैं, तो बच्चा लेज़ी आई में जा सकता है, उसका लॉस ऑफ बाइनोक्युलर विज़न, मतलब 2 आँखों से एक साथ देखने की क्षमता नहीं बनेगी, लॉस ऑफ 3D विज़न, मतलब कि स्टीरियोप्सिस, उसको डेप्थ परसेप्शन अच्छा नहीं होगा। कई पेरेंट्स की ये भी कंप्लेंट होती है कि धूप में बच्चा एक आँख ऐसे बंद करता है, ये भी इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का ही साइन है। बड़ों में कई बार उनको ड्राइविंग में कंप्लेंट होती है, फोकसिंग में कंप्लेंट होती है, हेडेक के इश्यूज़ होते हैं और मोर कॉमनली उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं आई कॉन्टैक्ट करके किसी से इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ या सोशल नहीं हो पा रहा हूँ। सो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से पॉसिबल है? हम इसके लिए नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। पहले तो हम पेशेंट का पूरा विज़न चेक करेंगे, फिर अगर हमें लगेगा तो हम उसको ग्लासेस का नंबर या फ्यूजन एक्सरसाइज़ेज़ देते हैं। फ्यूजन एक्सरसाइज़ेज़ में जैसे कि कैट कार्ड्स होते हैं, पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज़ेज़ देते हैं और आजकल स्क्रीन बेस्ड एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं। एंड फिर उसके बाद ये जस्ट एक टाइम बाइंग की तरह है। कई पेशेंट्स इससे कुछ बेनिफिट हो जाते हैं और कइयों को फिर आगे जाके वर्सनिंग के कारण सर्जरी लगती है। सर्जरी तब लगती है
है जब ये स्क्विंट मोर देन 50% ऑफ द डे टाइम है। जब ये स्क्विंट आपको मैं पूछूं अगर दिन में 10 में से कितनी बार दिखता है, अगर आपको 5 से ज़्यादा बार दिखता है देन यू नीड अ सर्जरी। पेरेंट्स को कई बार हम बोलते हैं कि आप घर में किसी हॉलीडे के दिन एक चार्ट बनाएं, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक में आपको स्क्विंट कितनी बार दिखा एवरी आवर में, जस्ट टिक मार्क, तो अपने पास एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आ जाता है। एंड कई बार पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि इसके कारण क्या मेरे बच्चे को डबल विजन दिखता होगा। नहीं, इसमें जनरली बच्चे को डबल विजन नहीं दिखता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन तब तक मॉड्यूलेट हो सकता है, बच्चे का ब्रेन तब डेवलप हो रहा है, तो उसकी जो एक आई जो ज़्यादातर स्क्विंट में रहती है वो सप्रेशन में चली जाती है। मतलब कि उस आई से बच्चा लेजी आई में चला गया है। डबल विजन को अवॉइड करने के लिए ब्रेन ने उसको दिखाना, उसका विजन ही कम कर दिया है। ठीक है, सो ये हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं, ये सेफ सर्जरी ऑप्शंस में आता है। एंड इसके गुड रिजल्ट्स हैं अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड स्क्विंट की तरह हमारे को प्रेजेंट करता है। सो आपको इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया अगर आपके बच्चे में अर्ली प्रेजेंट हो रहा है तो आपको तभी दिखाना चाहिए। कई बार हम स्पेशल पावर ऑफ ग्लासेस देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, जिससे उसका कंट्रोल गुड हो जाता है। कई बार हमें बच्चों में ऑल्टरनेट आई पैचिंग भी देना पड़ता है कि उसकी बोथ आइज़ की विजन अच्छे से डेवलप करे। एंड देन अगर जब हमें लगे तो उसकी रिपीटेड बार बार एग्जामिनेशन एंड रीडिंग्स, प्रिज्म रीडिंग्स के बाद इफ़ नीडेड तो फिर हम उसकी सर्जरी पे जाते हैं। एंड एडल्ट्स में भी हमें एक फुल चेकअप के बाद वी कैन गो अहेड फॉर सर्जरी एंड गेट योर आईज फिक्स्ड फॉर स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट। थैंक यू।